हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी देख चुके होंगे। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं, देखिए, सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करेंगे। इट मींस कि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। आपके पास टू इक्वेशन दे रखी होंगी, सिंपली आपको इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स और वाई की जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वही आपके यहाँ पर क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड आखिर क्या होता है। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में आपने बताया कि किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और वही वैल्यू पुट करना है अदर इक्वेशन में और वहां से हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली इक्वेशन आपके पास दे रखी है तो आप लिख लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या करना है, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल 3। यहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकता है कि आप मेरे से डिफरेंट मेथड यूज करें। हो सकता है आपके क्लास में किसी ने यहाँ से y की वैल्यू निकाली हो, x की निकाली हो, जो आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका मेथड डिफरेंट है। बट डोंट वरी, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से या यहाँ से, इन दोनों में से किसी भी एक से, मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालना। हो सकता है किसी ने सॉल्व किया हो, उसने x की वैल्यू फाइंड की हो, तो डोंट वरी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो मैं y को जो है ना इक्वल के अदर साइड लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 3x को यहीं रहने देंगे और इस 3 को इधर उठा के ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल में y माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं अगर y की वैल्यू लिखूं तो y की वैल्यू आपकी आ गई, देखिए 3x माइनस 3। क्लियर है? ये आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो लिखिएगा, यहां पर लिख देना है पुट y इक्वल 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इस समझने के लिए लिख रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में भी आप इसको पुट करिएगा। हमारे पास इक्वेशन है, देखिए 9x माइनस 3y इक्वल में 9। y की वैल्यू है तो y की जगह आपको पुट करनी है। तो आपका पास हो जाएगा 9x माइनस का 3 और ब्रैकेट में y की वैल्यू क्या, देखिए 3x माइनस 3। तो यहां लिखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल में 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर देखिएगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 3 3 जा 9 इक्वल में 9। ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचेगा आपका 9 इक्वल है 9 के। अब यहां से आपको समझना यह है कि यहां पर देखिए एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल रहे थे। अब यहां से एक्स की वैल्यू हमको मिली नहीं, जो हम यहां पर पुट कर दें तो वाई आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी कांस्टेंट, जब भी याद रखिएगा इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं और कांस्टेंट हमारे इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आने चाहिए, डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हियर the pair of linear equation have infinite many solution। क्लियर है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको याद करना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। मैनी सॉल्यूशन के लिए हम 3.1 में क्लियर कर चुके हैं कि a1 अपॉन a2 अगर इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो आप यहां से भी चेक करते हैं, देखते हैं। यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। यहां देखिएगा ये 3x 3 है तो ये a1 की वैल्यू हो गई, यह 9 है। तो मैं अगर लिखूं तो 3 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे माइनस का 1 है, ये 3 है माइनस का, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 3। यहां देखेंगे 3 अपॉन 9 तो यहाँ पर 3 अपॉन 9 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर 1/3 होगा, यहाँ भी 1/3 होगा, यहाँ भी 1/3।
तो सब आपस में इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाने के लिए ये बात देखिए, आपका सॉल्यूशन यहीं पे हो चुका है। तो आई होप कि अब आपके पॉइंट क्लियर हैं। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आती है कि कांस्टेंट आपस में इक्वल आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपने लिखना है हियर द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और उसको प्रूव करके आपको यहाँ दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जैसा कि आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट इसको इतना इजी करने की कोशिश करेंगे कि बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहली चीज तो आप देखिएगा कि जो डेसिमल पार्ट है उसको आप हटा दो। आप हटाने से फायदा क्या मिलेगा आपको, जब आप डेसिमल पार्ट हटाएंगे तो इक्वेशन बहुत इजी हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई। जब वो साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3y, यहाँ हो जाएगा 13। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको लिखो आप, यहाँ देखिएगा 4x, यहाँ होगा 5y, ये होगा 23, इक्वेशन सेकंड। यहां से आप x की वैल्यू निकालो। आप 2x इक्वल में 13 चल रहा है माइनस का 3y। मैं यहां से अगर x की वैल्यू निकालूं तो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने देखिए इजिली x की वैल्यू फाइंड कर ली। इस x की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रखेंगे तो लिखिएगा पुट x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में आप इसको पुट करिएगा। इक्वेशन सेकंड आपके पास दे रखी है तो लिखिएगा 4x, यहां पर देखिए कितना है, इसी को लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का कितना चल रहा है 5y। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा बहुत इजीली, क्योंकि इन इक्वेशन का मतलब यही है कि आप इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व करना सीख जाएं। कैसे भी कैलकुलेशन है आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपका मल्टीपल में है तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 की 13 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6y, प्लस का 5y चल रहा है इक्वल में 23 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा इक्वल में 23 है। ये प्लस का 26 है, इसके अदर साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, ये माइनस का y है, इस y से ये माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ गई है आपकी। यहां से आपको y की वैल्यू फाइंड हो गई। इस y की वैल्यू आपने यहां पर पुट करनी है। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। इस y की वैल्यू को हमने जब पुट करना है तो देखिए कैसे, x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू वाई कितना है 3 अपॉन में कितना है 2, ये हो गया 13, 3 3 जा 9 अपॉन में 2, 4/2। अगर हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये x की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ गई। दैट्स ओके। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ये आपके सॉल्यूशन हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी और कोई पैटर्न होगा। बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया, करने को आप और शॉर्ट करें, बट आपने एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को लिखना है तो चीजें डिटेल में एक्सप्लोर करनी है, समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दो इक्वेशन दे रखी हैं, वो रूट में दे रखी हैं। तो पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए पहले सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, √2x प्लस √3y इक्वल 0। मैं अगर इसको अदर साइड में लेके चला जाऊं तो क्या आएगा, देखिएगा √2x इक्वल में माइनस √3y। यहां से मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो माइनस का √3 अपॉन में √2y। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, x की। इस x की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। क्लियर है, तो हो जाएगा आपके पास, इसको लिख लेना आप, पुट x इक्वल माइनस √3 अपॉन में √2y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 x की वैल्यू यहां पर रखें आप माइनस का √3/2 और y की जगह आपको
ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और माइनस √8 और ये हो गया आपके पास y। अच्छा यहां पर y भी आएगा, देखिए ध्यान रखना है, और इक्वल में 0। अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो √3 की और 3 की मल्टीप्लाई -3 अपॉन ये भी √2 y माइनस √8 y इक्वल 0। अगर मैं यहां से y कॉमन ले लूं कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन √2 और माइनस √8 इक्वल 0। ये इसका मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल है, याद रखिएगा, ये कंप्लीटली 0 के अपॉन में पहुंचेगा तो सबको 0, तो y की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 0 आएगी। जब ये y की वैल्यू यहां पर 0 आ रही है तो इस y को यहां भी रख के देखेंगे तो देखते हैं कि x क्या आ रहा है, x भी 0 आएगा। x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन में √2 इंटू 0, और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होना चाहिए क्या आता है, 0। तो x और y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, x भी 0 y भी 0। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में तो कुछ भी मुश्किल है, कुछ नहीं था। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट कर देनी है, और ये आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू इसको डन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसका पार्ट जो है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी आपका हो सकता है, बट डोंट वरी, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए मे बी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप स्प्लिट मेथड आ जाए, चाहे जो भी मेथड हो, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में ये बहुत मुश्किल नहीं है ना, बहुत मुश्किल नहीं। करना क्या आपको, इसको पहले हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हमने जब एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिएगा 2 3 जा 6 एलसीएम हो गया। जब 6 एलसीएम है तो यहाँ पर 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है समझाने की, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है। 9x माइनस 10y इक्वल 6 2 जा 12। अब देखिए जो फ्रैक्शन की फॉर्म में था वो आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको भी कन्वर्ट कर ही लें तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल में 13y6, और जब मल्टीपल में आ जाते हैं तो 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपके पास देखिए 2x प्लस का 3y इक्वल में 13। हमने इसको सही ऑर्डर में लिख लिया, ये इक्वेशन 2 मान लें, इसको 1 मान लें। यहां से आपको देखिए अब x की वैल्यू चाहो आप यहां से ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9x इक्वल में माइनस का 12 और देखिए माइनस का 10 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 10y होगा। यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो -12 प्लस 10y अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब इस वैल्यू को आपको यहां पर पुट करना है, तो यहां लिख दें पुट x इक्वल -12 प्लस का 10y अपॉन में 9 यहां पर इन इक्वेशन 2। क्लियर है, इक्वेशन 2 में इसको पुट करनी है। यहां पर थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन पार्ट आपका होगा, बट डोंट वरी, इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है 2, अब इस x के प्लेस पर आपको ये रखना है, तो ब्रैकेट में रखिएगा इसको -12 प्लस का 10y अपॉन में क्या 9 प्लस का 3y इक्वल में 13 चल रहा है। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y, क्लियर, अपॉन में 9 है तो इस 3 से इसकी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। अभी हम नहीं कर रहे हैं, एलसीएम लेके करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप। 3y और इसके नीचे 1 मान लिया, ये हो गया 13। इसका एलसीएम देखिए कितना लेंगे 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 20y, ये हो जाएगा प्लस का 27y इक्वल 13। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा 20y और 27y कितना होगा, कैलकुलेट करो। -24 और 47 प्लस का हो गया 47 बाई अपॉन में 9,
तो इक्वल में हो जाएगा 13 इंटू 9 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 13 इंटू 9, ठीक है। -24 ऐसे रहेंगे, +47 ऐसे रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, कैरी हो गया 2, 9 1 जा 9 और 2 कितना हो गया 170। यहाँ पर देखिएगा 47y इक्वल हो गया 117, ये माइनस का है आपका, अदर साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, दोनों को प्लस करो, 141 47y, अब y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 141 अपॉन 47, तो ये इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जा रहा है देखें 3 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ गई निकल के 3 आ गई। जब ये y की वैल्यू 3 आई, आपको तो क्या चाहिए था x की वैल्यू भी चाहिए, तो इस x की वैल्यू आपने क्या करना है यहां पर आपने फाइंड करनी है। तो x इक्वल था आपके पास -12 प्लस का 10 इंटू कितना है 3, रखो यहां पर 3 अपॉन में कितना है 9, माइनस का कितना आ गया देखिए 12 प्लस का है 30 अपॉन में 9, ये हो जाएगा आपके पास 18 अपॉन 9, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 2। इस तरीके से आपने x और y दोनों की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली है। यहां से बहुत आसान तरीका है, यहां से आपने क्या किया कि इक्वेशन बना ली x की फॉर्म में, x की वैल्यू y की फॉर्म में, उसके बाद यहां से इस वैल्यू को आपने पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड में, और सेकंड में पुट करने के बाद यहां से आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली और इस y की वैल्यू अगेन यहां पर पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई। तो यही आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड में ये अप्लाई करना है। ये आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट थे और 6 के 6 हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। थैंक यू।